हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग नए पार्ट में आ गए। चैप्टर तो वही है, मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बट नया सेक्शन है एरर्स। तो जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आया है वो एरर वाले पार्ट से ही आया है। तो हम एरर्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। एरर का मतलब हो सकता है, नहीं कि होता है, एरर हो सकता है, या उसको बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी सी, तो हम उसको एरर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है। तो कह तो देते हैं 5 किलोमीटर, तो क्या एग्जैक्टली 5 किलोमीटर है, या 4 किलोमीटर 900 मीटर है, या 4 किलोमीटर 949 मीटर है, वैसा भी हो सकता है। तो ये इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 के आसपास है, तो 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 5 किलोमीटर 200 मीटर और होगा, ये भी हो सकता है, उसको भी 5 बोलते हैं। या 5 किलोमीटर में से कुछ कम भी हो सकता है, 4 किलोमीटर 700 मीटर, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी आप 5 बोल देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी है। 5 बोल रहे हैं लेकिन 300 मीटर कम भी है, 200 मीटर ज़्यादा भी हो सकता है, इवन आप 550 भी हो सकता है, 5 किलोमीटर 500 मीटर भी हो सकता है, 4 किलोमीटर 500 भी हो सकता है, यही बीच में 1 किलोमीटर का भी आगे पीछे अंतर हो सकता है, तो उसको आप बोलते हैं, तब भी हम 5 किलोमीटर बोल देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी है, तो हम इसी को एरर भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कई रीज़न उसके हो सकते हैं, तो हम उन पर बात करेंगे, एरर्स पर और अनसर्टेनिटीज़ पर। तो आइए हम लोग बात शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और बिल्कुल साथ बने रहिए। वीडियोस को पूरा देखा करिए और अपने सलाह ज़रूर हमारे तक पहुँचाया करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये एक्यूरेसी और मेजरमेंट, एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाले पार्ट में, तो पहले तो हम एरर ही शुरू करते हैं कि एरर क्या होता है। तो एरर, तो अनसर्टेनिटी, किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, अब उसी को हम एरर कहते हैं। और हर डेवलपमेंट में, साइंस की हर एक्टिविटी में मेजरमेंट इन्वॉल्व है। ओके, सो अ मेजरमेंट may be associated with some uncertainty. Okay, a measurement or measured value, okay, measured value may have some uncertainty, और जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा सा अलग मेजरमेंट हो सकता है। अनसर्टेनिटी और डेविएशन फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू मीन्स जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ट्रू वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं एरर। तो दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। ओके, so this uncertainty is called error. Okay. ये एरर क्यों होती है? कई रीजन हो सकते हैं। एरर मे राइज ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, बहुत सारा रीजन हो सकता है। आपने स्केल पढ़ा ही गलत है, हो सकता है, या स्केल इतना प्रिसाइज नहीं है, ये भी हो सकता है। कि जैसे आप कोई लाइन या लाइन सेगमेंट मेज़र कर रहे हैं, आपके स्केल पर केवल सेंटीमीटर के मार्क्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप मिलीमीटर वाले डिफरेंसेस आप नहीं मेजर कर सकते, तो उसमें अपने आप एरर आ जाएगा। एक जो मेजर्ड वैल्यू है वो रॉन्ग मेजरमेंट होगी। तो इसको कई रीजन हो सकते हैं। ओके, सो error may
arise due to different reasons. ओके, कोई चीज हो सकती है, वो स्केल से रिलेटेड हो सकती है, और मेजर करने वाले की अपनी भी गलती से हो सकती है. ओके, रीजंस as the if defect in measuring system and improper handling of system by measurer. ओके, तो जो मेजर कर रहा है वो भी प्रॉपर हैंडल कर रहा है, वो सही से स्केल नहीं पकड़ रहा है, सही से पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो यह प्रोसेस को सही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी एरर आ सकती है. आपने पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ है 6, हल्का सा कुछ मिटा उटा हुआ, उसको आपने 8 पढ़ लिया, उसके आगे पीछे नहीं देखा कि ये जो पढ़ रहे हैं उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, 5 और 7 लिखा है या 7 और 9 लिखा हुआ है. ओके, तो 6 को 8 अक्सर पढ़ लेते हैं, कभी कभी 2 को 0 पढ़ लेते हैं, और बिना देखे कि उसके साइड में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे में एरर होती है. आप इसको अब कह सकते हैं केयरलेसनेस है, या इसको बोलते हैं पर्सनल बायस है. तो इस तरह से मेजरमेंट में एरर आ सकती है. सो एनी मेजरमेंट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ओके, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या कर सकते हैं. सो अ मेजर्ड वैल्यू और एनी measurement is characterized by terms. ये क्या टर्म्स है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है, सो एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या, आप समझ सकते हैं, नाम ही से क्लियर हो रहा है कि एक्यूरेसी क्या होती है. एक्यूरेट का मतलब कि एकदम सही जो वैल्यू होती है, जो वास्तव में ट्रू वैल्यू है, वो एक्यूरेट वैल्यू है, और उसके जितना क्लोज तक आप मेजर कर लेते हैं तो कहेंगे एक्यूरेसी अच्छी है, हायर एक्यूरेसी है. तो और प्रिसीजन क्या है, आपको स्केल कैसा प्रोवाइड किया गया है. प्रिसीजन स्केल का होता है, स्केल की वजह से होता है मेजरमेंट में, और एक्यूरेसी क्या होती है, ट्रू वैल्यू से होती है, कितना मेजर्ड वैल्यू से होती है, कि मेजर्ड वैल्यू है कितनी, वो एक्यूरेट. और हो सकता है कि मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट हो, प्रिसाइज ना हो सकता है बहुत प्रिसाइज हो और एक्यूरेट ही ना हो. ओके, हो सकता है कि मेजर्ड वैल्यू क्या हो, एक्यूरेट हो लेकिन उतना प्रिसाइज ना हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो. और ऐसा हो सकता है कि बहुत ही प्रिसाइज हो लेकिन क्या हो जाए, एक्यूरेट ही ना हो. तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है. तो इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है. तो जैसे हम स्केल आपको अगर मिले हुए हैं दो, जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 स्केल हैं, एक लेंथ मेजरमेंट की स्केल है, कई कुछ भी मेजर किया जा सकता है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि ये ठीक, ये दोनों मेजरिंग स्केल हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, और इसमें जो मार्क्स बने हुए हैं, और दूसरे स्केल में वैसे ही उसी के साथ साथ यहां भी मार्क्स बने हुए हैं. कहेंगे तो दोनों तो आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं. तो यहां पर जो मेजरमेंट हो रहा है, देखिए, तो हम मान लेते हैं कि ये
और ये वहीं रह गया। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये 0 1 2 3 4 और आगे यहाँ पर भी क्या है, ये 0 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, अब आपको कोई लेंथ मेजर करना है, किसी कोई लेंथ यहाँ पर मेजर करना है, और वो लेंथ वो एक लाइन सेगमेंट है, आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये लेंथ है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ आपने देखा। इसको आप यहां पर क्या पढ़ेंगे, यहां पर क्या पढ़ेंगे और यहां क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको। तो इसमें से प्रिसाइज क्या, देखिए स्केल दो है, एक स्केल 1 स्केल 2, तो इसको बोलेंगे कि स्केल 1 क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है, उसमें डिविजन्स छोटे छोटे बने हुए हैं, हम स्मॉलर रिजोल्यूशन तक इसको बोलते हैं कि अच्छे रिजोल्यूशन तक हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं लेंथ का किसी भी केस में। एक तो ये हो गया, और दूसरी स्केल क्या है, ये प्रिसीजन इसका लो है, लेस प्रिसीजन है। तो अगर ये मानते हैं कि ये सेंटीमीटर मार्क्स है, ये 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, ये इसको बोलेंगे कि प्रिसाइज कहाँ तक है, प्रिसाइज अप टू 1 mm, और ये वाला क्या है, प्रिसाइज कहाँ तक है, प्रिसाइज अप टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी जो मेजरमेंट इसमें एक्यूरेटली ली जा सकती है वो कौन सी मेजरमेंट ली जा सकती है, 1 सेंटीमीटर। नीचे वाले से ऊपर वाले से क्या ली जा सकती है, 1 mm की मेजरमेंट ली जा सकती है। तो अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये मेजरमेंट है, देखिए इस लेंथ की, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, अगर स्केल 1 से कहेंगे कि लेंथ 1, अगर यहाँ पर लेंथ 1 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3.6 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये लाइन कहाँ है, 3.6 और 7 के बीच में, 3.6 और 7 के बीच में है, तो 3.6। ओके, सो L1 ये क्या हो जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। और यहां पर L2 ये क्या है, यहां ये इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, ये आपको पढ़ने के लिए परमिशन क्या है, या तो 3 सेंटीमीटर या तो 4 सेंटीमीटर। ज़्यादा किसकी ओर है, अगर 4 की ओर है तो आप क्या कह सकते हैं, कह देंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4.0 नहीं लिख सकते, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये मेजरमेंट है। अब अगर हमने ये बता दिया कि ट्रू वैल्यू जो इसकी है, ये तो 2 से मेजर किया, स्केल 2 से मेजर किया, स्केल 1 से मेजर किया, तो ये है। अगर ये जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, बहुत लोगों ने मेजर किया, बहुत सारे कई तरह के स्केल यूज़ किए, कई कंपनी के बने हुए स्केल यूज़ किए, उन स्केल्स में कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं, एकदम से एक्यूरेट हो सकते हैं, स्केल अच्छे हो सकते हैं। तो तब क्या होगा, अगर कह दिया लेट ट्रू वैल्यू, ओके, सो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ये कितनी है, लेंथ इक्वल्स, ओके, 3.85 सेंटीमीटर। अब ये कैसे लिया गया, किस स्केल से लिया गया, यहां पर तो हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक प्रिसाइज है, हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, ये तो बस 1 2 3 4 ही लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो परमिशन है लिखने की वो ऐसी ही है। तो कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स में हो क्या रहा, ट्रू वैल्यू इतनी है, 3.85 सेंटीमीटर है ट्रू वैल्यू, और जो मेजरमेंट लिया गया है, जो ज़्यादा प्रिसाइज स्केल है, ये ज़्यादा प्रिसीजन है, हाइयर प्रिसीजन,
ये जो मेजरमेंट है ना, देखिए, सो L1, लेकिन ये क्या है, 4 सेंटीमीटर 3.85 से ज़्यादा क्लोज है, लेकिन 3.6 से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। तो क्या कर सकते हैं कि L1 तो क्या है, L1 ये मेजरमेंट क्या है, मोर प्रिसाइज, ये प्रिसाइज तो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर किया हुआ है, ज़्यादा छोटे डिविजन्स हैं तो कहते हैं प्रिसाइज ज़्यादा है। और ये जो ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, अब तो ये तो एक ही लेंथ है ना, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है 3.6 है, और यहाँ पर स्केल रखा हुआ है, लेकिन ये मोर प्रिसाइज कहेंगे बट लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट, इसको बोलेंगे। L2 क्या है, लेस प्रिसाइज, ये प्रिसाइज तो नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जो मेजर किया इससे ना 4 लिख दिया इसको, और ट्रू वैल्यू 3.85 है तो उसके ज़्यादा नज़दीक है, तो लेस प्रिसाइज है, लेकिन क्या हो जाएगा, मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट, ऐसा लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट L2। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, जब मोर प्रिसाइज होगा तो लेस एक्यूरेट होगा, ऐसा कुछ हम नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस मेजरमेंट में ऐसा है। तो यहाँ गड़बड़ी क्या हो सकती है, ट्रू वैल्यू तो कहीं और से मेजर किया गया है, कैसे मेजर किया गया है, हम तो जब पढ़ रहे हैं तो देखने में तो सही ही पढ़ रहे हैं, हम ये जो पढ़ रहे हैं देख के तो सही ही पढ़ रहे हैं, 3.6 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू 3.85 है। इसका मतलब क्या हो सकता है, हमारे पढ़ने में तो कोई गलती नहीं है, ये यहाँ पर 0 0 ही कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पर 0 0 ही कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पर 3.6 ही है, तो फिर गड़बड़ी कैसे हुई, 3.85 क्यों नहीं आया। तो पहली बात कि डेसिमल के 2 प्लेस तक तो ये मेजर नहीं कर सकता ऊपर वाला स्केल, 3.85 नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होगा, फिर स्केल जो 1 है वो क्या है, रॉन्ग है, स्केल जो बना है ना वही रॉन्ग है। तो कंपैरिजंस टेल्स, ओके, कंपैरिजंस विल टेल दिस स्केल 1 इज रॉन्ग कैलिब्रेटेड, है ना, इसको जो मार्क बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत बनाए गए हैं, तभी ऐसा दिख रहा है, देखने में तो हम सही पढ़ रहे हैं। सो ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉन्ग कैलिब्रेशन, ये ना, सो फर्स्ट स्केल कंपैरिजंस टेल, कंपैरिजंस टेल क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्केल यानी स्केल 1 इज रॉन्ग कैलिब्रेटेड। यही हो सकता है, 2 के बारे में भी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये प्रिसीजन अभी है ही नहीं है वो उतना बढ़िया, और इसके बारे में उतना कह सकते हैं कि हो सकता है। ओके, सो स्केल 2 क्या है, इसके बारे में अभी जो कंपैरिजन यहाँ पर है वो क्या है, नॉट वेरी क्लियर कह सकते हैं ना, क्योंकि ये या 3 मेजर करेगा या 4 मेजर करेगा, लेकिन ये तो 3.6 और 3.7 के बीच में दिखा रहा है, होना चाहिए 3.85, तो ये है। और ये जो हाईएस्ट प्रिसीजन है, यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है, जहाँ मेजर किया गया है, या डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर किया गया है, हमने मेजर कर लिया इसको, इतना बताया, ट्रू वैल्यू इतनी है, तो किसी ने बताया कि नहीं यार तो ये तो ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के 4 सेंटीमीटर, तो अभी क्लियर है नहीं तो नहीं है कि ये स्केल सही है एकदम कि नहीं सही है। अब चूँकि 3 और 4 के बीच में तो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो मार्क ही नहीं बने हुए हैं, तो 3 और 4 के बीच में है, 4 के ज़्यादा क्लोज लगा, इसको लिख दिया 4। तो यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं है कि ये स्केल एकदम से बढ़िया है, करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन हाँ जो वैल्यू मेजर किया वो एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है,
एकदम से परफेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें एरर है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये एक तो ये सिचुएशन है बनी। हाँ, अगर हम मान लेते हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं कि ये अगर ये स्केल ट्रू है तब क्या हो जाएगा, अगर यही एक दूसरी सिचुएशन मान लें, ठीक है, अनदर सिचुएशन, तो ये क्या है, अनदर सिचुएशन, मान लेते हैं स्केल्स करेक्ट है, ओके, सपोज scales are correctly designed, ओके। अगर ऐसा है तब क्या हो सकता है, स्केल्स अगर करेक्टली डिजाइंड हैं और ट्रू वैल्यू क्या है, ओके, एंड ट्रू वैल्यू of quantity ये क्या है 3.641 सेंटीमीटर, मान लिया ये ट्रू वैल्यू है ऐसा, तब ये क्या हो जाएगा, तब देख रहे हैं, तब L1 क्या है, प्रिसाइज भी है, मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज देन L1 जो मेजरमेंट है क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, ओके। L2 क्या है, लेस प्रिसाइज लेस एक्यूरेट हो गया, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज क्या हो गया, ये हो गया, तो ये L2 क्या है, लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट, ठीक है ना, लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट, ये चीज़ हो गई। तो इससे क्या बना, हमें जो एक आइडिया, एक रफ आइडिया जो मिल गया, ये कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अलग चीज़ें हैं। एक्यूरेसी किसी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, आपने बहुत प्रिसाइज स्केल लिया और ये जो एंड रखा यहाँ पर वो 0 पर सही नहीं रखा है और पढ़ लिया यहाँ कुछ और, ठीक है, ये जो इस एंड पर स्केल का 0 नहीं रखा, थोड़ा आगे पीछे खिसका दिया गड़बड़ी से और देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया तो कुछ और पढ़ेगा। तो ये सब बहुत अच्छा स्केल भी लेकर के आप लेस एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ को बोलते हैं कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है। सो एक्यूरेसी इट टेल्स व्हाट, इट टेल्स हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब प्रिसीजन क्या है, ये किस रिजोल्यूशन तक, किस छोटी वैल्यू तक ये मेजर किया जा सकता है स्केल से, ये प्रिसीजन क्या है, स्केल का होता है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। सो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is the measure of how close the measured value is to the true value of quantity, ओके, ये हो गया। और प्रिसीजन क्या कहता है, प्रिसीजन कि प्रिसाइज कितना है, तो ये
किस रिजोल्यूशन तक स्केल मेजर कर सकता है, ये प्रिसीजन स्केल का है। सो प्रिसीजन tells that up to what resolution or limit the quantity is measured. The quantity is measured. ओके, सो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो गए। तो हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करने की, थोड़ा समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद हम अगली वीडियो में लेके आएंगे एरर और टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो यहाँ एरर और एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गया, अब टाइप्स ऑफ एरर बाकी रह गया। ठीक है, इसके लिए फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। तो फिर आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।